तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस बीमारी के लिए चर्चा करेंगे वह काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं। उसमें वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं और जो सभी प्रकार के जो रोगों की शुरुआत होती है वह पेट से होती है। तो उसका जो नाम होता है वह कब्ज होती है। पाचन क्रिया का सही से न काम करना, उसके कारण भी गैस एसिडिटी बनती है। तो इसमें बहुत सारे नुस्खे मैंने दिए गए हैं अलग अलग ग्रंथों से लेकर। उसमें घरेलू उपाय भी हैं, होम रेमेडीज को बोलते हैं, और आयुर्वेदिक उपाय भी हैं। तो जो जिस सीजन में जो आपके पास भारत देश में अलग अलग कोने में जो भी लोग रहते हो, तो जिसके आसपास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उनका उपयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना और इस वीडियो को कंप्लीट पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो रेमेडीज़ हैं वो क्या पता बहुत सारे लोगों के रोगों के लिए भी काम आ सकती है। और मैंने बताया भी है कि कब्ज के साथ साथ किन किन रोगों में भी काम आती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे कि कब्ज होने के कारण क्या हैं, क्यों होती है ये, और इसके इलाज के बारे में भी। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे द्वारा किए हुए भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन संस्थान द्वारा जो हमारा पाचन क्रिया होती है वह सही ढंग से नहीं होती। मुंह में जो हम ग्रास के चबाने के साथ साथ जो शरीर की पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ग्रास नली के द्वारा अमाशय में पहुंचकर भोजन के पचने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अगर इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी रुकावट या बाधा उत्पन्न हो जाती, चाहे वह किसी रोग के कारण हो या मंदाग्नि के कारण हो, तो फिर वह भोजन अच्छे से नहीं पच पाता, जिससे कि अपच हो जाती है। और फिर यहीं से ही सब बीमारियों का मतलब आरंभ हो जाता है। पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं, सब आपको पता ही है। और बेसिकली सही ढंग से मल का न पचना ही कब्ज कहलाता है। मल का गाढ़ा और काफ़ी रुक्ष हो जाना, जिसके कारण आगे चलकर बवासीर भी हो जाती है। तो यह सब इसका सबसे ज़्यादा आता है। और कई लोगों को पुरानी कब्ज भी बन जाती है। नई कब्ज का तो छोड़ ही दो, मतलब लोगों को काफ़ी साल से हो जाती है। तो उसमें भी सूखा और बहुत कष्ट से मल निकलता है। 2-3 दिन तक तो वो फ्रेश ही नहीं हो पाते, मल ही नहीं निकलता। मल निकलने में भी काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं। पेट में गैस, ऐंठन सी रहना, दर्द रहना, एसिडिटी वगैरह, शारीरिक कमजोरी भी आ जाना, पूरे दिन किसी भी काम में मन ना लगना। पेट की तकलीफ़ें अक्सर यही दिक्कतें पैदा कर देती हैं। और गैस, एसिडिटी वगैरह अगर आपको हो, कब्ज हो, तो समझ लेना कि आपकी पाचन क्रिया सही से काम नहीं कर रही है। और इसमें भी हर प्रकार के रोगी अपने खान पान में असंयम के कारण इस रोग का शिकार हो जाते हैं। इसी से दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। अपना आहार विहार तय कर लें तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। असंयम के कारण कभी भी कोई भी रोग नहीं होगा और नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसका धैर्य से ही इलाज करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन वैसे तो बहुत ही एक आम बीमारी बन चुकी है, लेकिन यह सभी रोगों की जड़ है। अब हम इसकी जो मेन कारण है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लें। तो यह सबसे ज़्यादा होता है शोक में रहने से, दुख में रहने से, चिंता भी करने से यह बीमारी हो जाती है। और गैस बनने लगती है, हवा पास नहीं होती, खट्टी डकारें आती हैं। और इसके अलावा कई बार एलोपैथ, अगर हम हमारे अंदर कोई और बीमारियां हो और हम एलोपैथी दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कब्ज बन जाती है। मैदों की चीज़ें जो मैदे से बनी होती हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि, उनके सेवन से भी यह कब्ज बन जाती है, कब्ज का कारण होता है। और पूरा दिन खाली बैठे रहने से भी कब्ज का कारण होता है, और जिससे कि अग्निमंद हो जाती है। अग्निमंद हो गई तो वह सबसे बड़ा कब्ज का कारण बन जाता है। अब हम इसकी चिकित्सा की अगर चर्चा करें तो कब्ज का इलाज क्या है वह देख लेते हैं। तो हम बहुत सारे कब्ज का इलाज के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से जो भी आपको ठीक लगे, एक दो या जितने भी आपको ठीक लगे, जो भी आसानी से अवेलेबल हो सके, उसके लिए आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले कब्ज का इलाज है, रात में तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह सो जाने से पहले पीने से यह बीमारी ठीक हो जाती है, इससे अग्नि बढ़ती है। फिर दूसरा जो कब्ज का इलाज है, अदरक के रस में नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से रोग में आराम मिलता है। यदि ज़रूरत लगे तो 1 चम्मच शहद भी इसमें मिला सकते हैं। अभी यह वीडियो मैं अप्रैल के महीने बना रहा हूँ और आने वाले टाइम में अभी गर्मी आ रही हैं, तो पुदीने का रस आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, तो यह नुस्खा भी आप कर सकते हैं। फिर अगला जो कब्ज का उपाय है वह सौंठ, काली मिर्च और पीपल, यह तीनों चीज़ मिलकर त्रिकटु बनता है, जिसे त्रिकटु भी कहते हैं। इनको बराबर मात्रा में ले लीजिए। सुबह और शाम 1-1 चम्मच यह लें। यह आप अगर 1 चम्मच या आधी चम्मच ले रहे हैं तो इससे 2 गुना की मात्रा में शहद मिला के पेस्ट बना के भी चाट सकते हैं, या फिर
1 गिलास पानी में थोड़ा सा शहद मिला के भी इसका सेवन कर सकते हैं। यह कफ के रोगों का नाश करता है, मोटापे का भी नाश करता है, पेट की अग्नि को बढ़ाता है और बलगम वगैरह अगर जमे है उसको भी निकालता है। तो यह बेसिकली कफ के रोगों का नाश करता है, अग्नि को बढ़ाता है। फिर उससे अगला जो कब्ज का इलाज है, पके हुए बेल का शरबत पीने से या बेल के गूदे में सौंफ का पाउडर मिलाने से भी यह बीमारी दूर होती है। या फिर सीधा पका बेल भी खाइए, यह अग्नि को बढ़ाता है। आईबीएस नाम की एक बीमारी है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखें, बेल का अगर आप शरबत या जूस वगैरह पीते हैं उसको दूध के साथ न पी करके पानी के साथ भी इसका बनाएं और इसका सेवन करें। यह गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा रहता है, इसकी तासीर भी ठंडी रहती है। फिर अगला जो कब्ज का इलाज है, मैं तो उसको परमानेंट इलाज ही बोलूँगा क्योंकि यह इतना अच्छा नुस्खा है। रात को गर्म दूध के साथ लगभग 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने से यह कब्ज की बीमारी तो दूर होती ही है। अगर इसका आप कंटिन्यू लेते हैं तो कभी कब्ज भी नहीं बनेगी। बवासीर की बीमारी में भी यह बहुत लाभदायक है। जिनको आँखों के रोग हो उनके लिए भी लाभदायक है। जिनको डायबिटीज़ हो वह भी इसका ज़रूर सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पेट के, आँख के और यह डायबिटीज़ के, ब्लड के, जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, त्रिफला बहुत ही अच्छा और सस्ता इसका इलाज है। अगला देखते हैं इसका कब्ज का इलाज और क्या है। रात में दूध के साथ 1 या 2 चम्मच ईसबगोल का जो चूर्ण आता है उसके साथ भी अगर खाते हैं तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी, कब्ज नहीं बनेगी। कब्ज है तो ठीक हो जाएगी। फिर अगला जो कब्ज का इलाज है, पुदीने का रस थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाकर ले लें और या फिर सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी को बराबर मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लें। सुबह शाम सादे पानी के साथ 1 चम्मच लेने से यह कोष्ठबद्धता यानी कि कब्ज दूर होती है। और अगला जो है गैस और कब्जियत के लिए क्या है, गर्म पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर पीने से गैस दूर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होती है। नींबू जो होता है वह वात नाशक होता है। अगर इसको आप रात को पीकर सोएंगे तो गैस नहीं बनेगी, नींद भी अच्छी आती है इससे। फिर उससे अगला है, देखते हैं गैस का और कब्जनाशक क्या है। अदरक की चटनी नमक मिलाकर लेने से, थोड़ी सी अदरक को कूट लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सीधा पानी के साथ भी ले सकते हैं। सौंठ का चूर्ण भी ले सकते हैं, अदरक का सूखा हुआ रूप जो होता है। तो दोनों ही हैं, अग्नि को दीप्त करने वाली होती हैं। अदरक का सेवन आप सब्जी में मिला के भी करेंगे तो भी वो अग्नि दीपन का ही काम करेंगी, उससे भी आपको कब्ज नहीं बनेगी। फिर अगला जो कब्ज का इलाज आता है या कोष्ठ पत्ता का आता है वह है हीरा हींग। यह आपको बाज़ार में मिल जाएगी। उसका थोड़ा सा यह फाँक लीजिए पानी के साथ, या फिर इसको नाभि पर भी हींग लगाने से, नाभि के आसपास लगाने से भी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। उसके अलावा अगला जो कब्ज का उपाय है वह है आधा चम्मच पीपल का चूर्ण गुड़ के साथ लेने से, या फिर जो इसका चूर्ण होता है उसके ऊपर गुड़ की एक छोटी सी गोली बनाकर उसके ऊपर बार बार फिरा लीजिए तो वो चूर्ण गुड़ के चिपक जाता है, वह इसकी गोली बन जाती है। वह भी आप पानी के साथ ले सकते हैं। इससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है, पेट की अग्नि को बढ़ाता है। या कब्ज, जो भी अग्नि को दीपन करेगा वह कब्ज को दूर करेगा, उससे गैस और एसिडिटी अपने आप ही मिट जाती है। यहाँ आप चीज़ ध्यान रखिए, आपको कब्ज और गैस के लिए अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खाना अच्छे से पचने लग जाएगा तो गैस, एसिडिटी, कब्ज सब कुछ ठीक हो जाएगी। जो भी अग्नि को दीप्त करेगा वह एसिडिटी, गैस, कब्ज सबको दूर करेगा। तो अगला एक ऐसा ही नुस्खा है, सौंठ, हरड़, अजवाइन को समान मात्रा में पानी में उबाल लें। वह पानी थोड़ा सा नमक मिलाकर लेने से भी यह बीमारी दूर हो जाती है। अब ये देखें कि सौंठ, हरड़ और अजवाइन ये तीनों ही अग्नि को दीप्त करने वाली होती हैं, तो यह आपकी गैस, एसिडिटी और कब्ज तीनों का ही इलाज करेगी। अगला देखते हैं कब्ज का और इलाज क्या हो सकता है। भुनी हुई हींग, थोड़ी सी हींग लेके तवे पे भून लें, उसे भुनी हुई हींग कहेंगे। और ऐसे ही जीरा, जो भुना हुआ जीरा होता है वह, सौंठ, सेंधा नमक समान मात्रा में सबको लेके उसका चूर्ण बनाकर, यह चूर्ण आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, गैस, एसिडिटी या कब्ज की, या आपको लग रहा हो खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो इस चूर्ण की आधी चम्मच चूर्ण लेकर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो यह इसका एक अच्छा नुस्खा हो सकता है। आप घर पे भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो कब्ज का उपाय है वह है अदरक और सूखा जो धनिया जो हम सब्जी में डालते हैं, इसका भी अगर काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो यह
इसका इलाज हो जाएगा। और उसके अलावा सर्दियों में जब गाजर आती है तो कच्ची गाजर सलाद के रूप में खाने से भी अग्निदीप्त होती है। और इस रोग में आंवले का मुरब्बा भी बहुत फायदेमंद होता है। आंवला का इसका चूर्ण भी ले सकते हैं। आंवला भी बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, विटामिन सी होता है इसके अंदर और अग्नि को दीप्त भी करता है यह। इसके अलावा गिलोय का चूर्ण गुड़ के साथ लेने से, जैसे पहले बताया था मैंने, गुड़ का एक छोटे से बेर जितनी गोली बनाकर इस चूर्ण के ऊपर फिरा लीजिए। उस गोली को चूस भी सकते हैं आप, पानी के साथ भी ले सकते हैं, चबाई खा भी सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। तो यह भी अच्छा उपाय है, कब्ज का इलाज है। और उससे अगला है भोजन के साथ सुबह शाम पपीता खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है। पपीता लगभग लगभग हर जगह 12 मास मिल ही जाता है, तो पपीता भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। अगर यह किसी प्रेग्नेंट लेडी के अगर होता है तो प्रेग्नेंट लेडी पपीता नहीं खाना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा एक बार आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही यूज़ करें। फिर उससे अगला जो कब्ज का इलाज है, रात को सोते समय दूध में 1 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर पीने से भी यह रोग दूर हो जाता है। यह वात के जो रोग है, जिनको जॉइंट्स पेन वगैरह रहता हो, उनके लिए भी यह नुस्खा बहुत अच्छा है। जिनको हर्निया की अगर किसी को दिक्कत है, जिसको आंत्रवृद्धि कहते हैं, उसके लिए भी यह रामबाण औषधि है। तो यह जरूर करें, यहाँ इस बात का ध्यान रखें। और अगला जो नुस्खा है, प्रतिदिन 25 मिलीलीटर देसी गाय का मूत्र पीने से, अगर कोई गाय का मूत्र देसी अगर ताज़ा पी सकता है तो उसके लिए रामबाण उपाय है। यह अग्नि को दीप्त करता है। बवासीर के लिए है, जो बवासीर को जिनको चब चब करके दर्द होता है, उनको पहले दिन से ही आराम होना शुरू हो जाता है। फिर उससे अगला जो नुस्खा है हमारा कब्ज के इलाज के लिए, कमजोरी द्वारा पैदा हुई अपच या पेट का दर्द में कच्चा लहसुन चबा कर आप खा लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, तो यह इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। और यदि खाना नहीं पच रहा हो, आपको लग रहा हो कि खाना नहीं पच रहा है, अपच है, खट्टी डकार, गैस कब्ज हो रही हो, तो इसमें फालसे के रस के साथ सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर पिएं, तो फालसा पित्त विकारों में भी लाभ करता है। और उसके अलावा कब्ज तोड़ने की दवा जो हम देखते हैं, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंठ का चूर्ण उबाल कर फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सेंधा नमक मिला लीजिए, या फिर पहले सेंधा नमक मिला लीजिए, बाद में ठंडा होने दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप। इसका फिर सेवन करेंगे तो इससे अपच अगर आपको लग रही है, कोई भी चीज़ आपने खाई और वो आपको लग रहा हो कि गले में, छाती में, पेट में कहीं अटक सी गई है और वो पच नहीं रही है, तो यह उसको जलाकर खाक कर देगा, बिल्कुल पचा देगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा नुस्खा है। तो यह भी आप आजमा के देख सकते हैं। आप चाहो तो बराबर मात्रा में इसको घर पे बना के स्टोर कर सकते हैं, फिर उसकी आधी चम्मच पानी में उबाल के भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कब्ज का जो इलाज आता है, वह कच्चे प्याज का जो रस होता है, वह पेट दर्द, बदहजमी, वायु विकार और अफारा में लाभदायक होता है। तो कच्चे प्याज का आप सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। राई को नियमित रूप से सेवन करने से पुरानी अपच नष्ट हो जाती है, तो राई का भी आप किसी ना किसी रूप में सेवन जरूर करिए। और अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें आप प्रेगनेंसी में अंगूर का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, अगर होगी तो वो ठीक हो जाएगी। फिर अगला जो इसका कब्ज का इलाज है, अदरक का किसी भी रूप में प्रयोग करते रहने से भोजन सरलता पूर्वक पचता है, कब्जियत दूर होती है। इसकी या तो आप चटनी बनाकर सेवन कीजिए, या फिर इसको सुखा के फिर इसके ऊपर नींबू सेंधा नमक मिला के इसकी गोली बनाकर चूसिए, या इसका सूखा हुआ रूप जैसे सौंठ का चूर्ण मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका रस मिला के किसी भी प्रकार से इसका सेवन करेंगे तो यह दीपन है, आपकी पेट की अग्नि को दीप्त कर देगा, बढ़ा देगा। और उसके अलावा जो कब्ज का इलाज है, जो पुरानी से पुरानी कब्ज की दवा है, वह है पुराना अथवा बिगड़ा हुआ कब्ज। अगर 2 संतरों का रस खाली पेट अगर 8 से 10 दिन तक अगर सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह मतलब संतरे आपको आसपास कहीं पे मिल जाएंगे, कोई महंगी दवाई नहीं लेके आनी है। तो यह घरेलू उपाय जो है वह जरूर आजमा के देखिएगा। अब हम इसमें कब्ज में क्या खाएं और क्या ना खाएं, डूज एंड डोंट डूज, परहेज़ वगैरह की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना परहेज से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। तो सबसे पहले हम क्या खाएं, तो उसमें गेहूं 2 भागों और चना 1 भाग हो, इस प्रकार से आटा मिलाकर बनाई गई रोटियां खानी चाहिए। मोटे आटे की रोटियां खानी चाहिए, पतले मैदे जैसा नहीं होना चाहिए। चोकर युक्त आटा होना चाहिए, हो सके तो बिना छने हुआ होना चाहिए। चोकर की खीर, दलिया, भुने हुए चने, पालक का सूप, बथुआ, मेथी, टमाटर, गाजर,
कच्चा प्याज, उसका सलाद, पुदीना, पपीता, चीकू, अमरूद, आंवला, संतरा, ताजे फलों का रस, नींबू पानी, गाय का देसी घी, मक्खन, दूध के साथ भिगोई हुई मुनक्का, खजूर और फाइबर युक्त चीज़ें आपको खानी चाहिए। अगर आप यह सब खाते हैं तो फाइबर, इसके जो फाइबर है वह मल को जल्दी पचाता है और यह आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो यह उसको फिर ठीक भी करता है। इसका परहेज न तोड़िए। उसके अलावा खाली न बैठें, हो सके तो जॉगिंग, प्राणायाम, हल्के फुल्के रनिंग जरूर कीजिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि परहेज क्या करना है, क्या चीज़ इसमें नहीं खानी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इधर से हम चर्चा कर रहे हैं कि मैदा या मैदे से बनी हुई वस्तुएं ना खाएं, तले हुए पदार्थ ना खाएं, अधिक मिर्च या खड़े मसाले वाले पदार्थ ना खाएं, बाजारू चाट, पकौड़ियाँ, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, केला, कॉफ़ी, चाय, मांस, मछली, अंडे, रात देर को खाना खाना या रात देर तक जागना यह अवॉइड करें। खाने के तुरंत बाद पानी पीना या फिर फ्रिज का पानी पीना या कभी भी फ्रिज का पानी पीना, ठंडा पानी पीना, यह सब कब्ज के रोगी त्याग दें। और पूरे दिन खाली न बैठे रहें, कुछ ना कुछ योग प्राणायाम सुबह सुबह करें। दिन में भी हल्का फुल्की टहली, कोई भी छोटा मोटा काम, आसपास में घर का कोई सामान लाना हो तो उसमें भी साइकिल या पैदल की सवारी करें। 2 या 5 किलोमीटर तक कोई भी सामान लाना हो तो हो सके तो पैदल जाइए। अगर आप वृद्ध हैं या चलने में असमर्थ इतनी दूर हैं तो साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये इन्हीं से आपकी पेट की अग्नि बढ़ती है। अगर आपको इसमें और कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई चूर्ण वूर्ण कैसे बनाना है या कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यह है मेरी वेबसाइट है आयुर्वेद फॉर लाइफ, www.ayurvedforlife.com से आप सर्च करेंगे तो यहाँ आ जाएगी। तो इसमें मैंने बहुत से रोगों की पोस्ट बना के डाली हुई हैं और अलग अलग औषधियों के फ़ायदे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सर्च, मेरे जो वेबसाइट के अंदर सर्च दिस ब्लॉग है, इसमें आप अपनी किसी भी बीमारी के लिए जो भी ढूंढ रहे हो उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने वीडियो बनाई कब्ज की, तो इस पर आप सिंपल कब्ज लिख देंगे तो उस पर हमारी संपूर्ण पोस्ट आ जाएगी। एक मिनट, कब्ज अच्छे से नहीं लिखा गया है यह, तो यह कब्ज की संपूर्ण पोस्ट आ जाएगी। इसके कारण, लक्षण, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए कब्ज हिंदी में कैसे क्या होता है, कब्ज क्यों होता है, इसके नए पुराने के लक्षण क्या है, उपाय क्या हैं। और इसके मैंने बहुत ज़्यादा इसके अलग अलग ग्रंथों से लिए गए बहुत तरीके के रेमेडीज़, उपाय वगैरह लिखे हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो यह आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका स्वस्थ होना चाहिए। उसके अलावा इसी प्रकार से अगर आप नीचे जाएंगे, अगर आपको कोई और भी बीमारी है, फैटी लीवर के कारण अगर कोई बीमारी है तो उस पर भी मैंने पोस्ट बना रखी है। उसी प्रकार से क्या होता है, इसके सिम्टम्स, कारण, लक्षण, इलाज, सभी प्रकार के अगर आप कोई भी इसमें ढूंढ रहे हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग में आपको सर्च कर लेना। सपोज आप डायबिटीज़ के बारे में देख रहे हैं तो डायबिटीज़ सर्च करें, तो उसके बारे में भी हमने पोस्ट बनाई हुई है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसमें भी यहाँ पूरी लंबी चौड़ी पोस्ट बनाई है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो, कब्ज क्या होती है, क्यों होती है और इसके इलाज के बारे में। हमने इसमें बहुत से इलाज के बारे में चर्चा की है। आपको वह सभी इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इतने सारे इलाज इसलिए बताए हैं कि आपको जो भी सुगम लगे और जिस सीज़न में जो चीज़ अवेलेबल हो आप वह चीज़ करें। और जो परहेज और क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना, अगर आप उनको करते रहेंगे तो कभी कब्ज बनेगी ही नहीं। अगर फिर भी किसी कारण से बन जाती है तो इतनी सारी रेमेडीज हैं, आपको कोई एलोपैथी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आयुर्वेदा फॉर लाइफ, वो इसको आप चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।